यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 जून को होने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। उसमें 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस वीडियो को देखना, तभी आकर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन कहता है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन मतलब फ्रेडरिक रेडजेल। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीए के लिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लिए कौन है। फ्रेडरिक रेडजेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी। एलेन चर्चिल सेम्पुल ने दी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा लुई फ्रेवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ग्रिफिथ टेलर ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विडाल डी ला ब्लास किस देश के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन फ्रांस के। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये। चौथा ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। चलते हैं सातवां क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। एल्बर्ट हंटिंगटन ने लिखी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मानव भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय के संस्थापक किसे माने जाते हैं। विडाल डी ला ब्लास को माने जाते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रुस किस मानव भूगोल की विचारधारा के मुख्य संबंधित हैं। संभववाद। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जियोग्राफी के जनरल्स पुस्तक किसके लेखक कौन है। बर्नहार्ड वारेनियस। चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निश्चय विचारधारा का मुख्य धर्मात्मक प्रवर्तक किसे माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल। किसे फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। नव निश्चयवाद का प्रतिपादन भूगोल में इतिहास कब हुआ था। 20वीं सदी में हुआ था। 13वां क्वेश्चन कहता है, मनुष्य भूतल की उपज है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। एलेन चर्चिल सेम्पुल का है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस टू हिस्ट्री पुस्तक के लिए कौन है। लुइयन फ्रेवे हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये 100 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नव निश्चय के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर मुख्य रूप से किस देश के भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का मुख्य उपगम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति। ब्लास ने मानव भूगोल के किस महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाओं पर विशेष बल दिया। पार्थिव एकता। सभ्यता और जलवायु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है। एल्बर्ट हंटिंगटन है। मानव भूगोल में कार्यशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। जेम्स ब्रुस ने किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता के द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया गया था। विडाल डी ला ब्लास ने। प्रसिद्ध एस्किमो जनजाति कहाँ प्रकट करती है। टुंड्रा प्रदेश। 2 नंबर से भी जाएगा। एस्किमो लोगों द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले शीतकालीन अर्धगोले घरों को कहते हैं इग्लू। 23 नंबर कहता है हमारा, एस्किमो लोगों द्वारा ग्रीष्मकाल में शिकार के लिए प्रयुक्त होने वाली चमड़ी की नाव को कहा जाता है हार्पून। गलत, ये नहीं है, गलत, ये आंसर नहीं है। कयाक कहा जाता है, कयाक। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा
कालाहारी मुश्तल। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अत्यंत छोटे कद वाली पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो जारी बेसिन नदी। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा, मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदानों में पाए जाने वाले किर्गिज जनजाति जीवन जीते हैं खाना बदोश पशुचारक। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, पूर्वी अफ्रीका केन्या तंजानिया के पठारी भागों में रहने वाली प्रमुख चरवाहा जनजाति कौन सी है? मसाई। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यूरोपीय टुंड्रा भाग में निवास करने वाली मानव प्रजाति और जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? लेप्स। कालाहारी की बुशमैन जनजाति के लोगों द्वारा मुख्य आर्थिक आधार या आजीविका साधन क्या है? आखेट शिकारिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील जनजाति। कौन सी हमारी? भील जनजाति से हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत की प्रतिष्ठित थारू जनजाति मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? हिमालय तराई क्षेत्र में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली परिशिष्ट जनजाति कौन सी है? टोडा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में सील मछली के शिकार के लिए अपनाई जाने वाली माउपक विधि का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, मध्य एशिया के किर्गिज लोगों द्वारा चमड़े और ऊन से बनाए गए वृत्ताकार तंबू को क्या कहा जाता है? इग्लू। ना, यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त। 2 नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मसाई जनजाति के लोगों द्वारा गाय बैलों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले घेरेदार गांवों या बाड़ों को क्या कहा जाता है? क्राल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब का आंकड़ा किस बार पार किया था? 2011 में। कब किया था? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है हमारा, वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो हमारा भारत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन और नोस्टिस्टीन ने। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस के अनुसार किस देश की जनसंख्या कितनी वर्ष में दोगुनी हो गई थी? 25 वर्ष। विश्व का सबसे सघन बसा हुआ कौन सा है? एशिया। तो एशिया में सही आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली प्रगतियों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का घनत्व। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडविन कैनन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा 43 नंबर, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की अत्यधिक उच्च बनी रहती है? प्रथम अवस्था। और हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप निम्नलिखित कौन सा माना जाता है? ओशनिया ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की वास्तविक दर कैसे निकाली जाती है? जनगणना घटा देंगे मृत्यु दर। 46 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, माल्थस का प्रतिशत जनसंख्या सिद्धांत किस वर्ष उनके लेख ए इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित हुआ था? 1798। ए ऑप्शन। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनजाति मैदानी भागों में निवास करती है? 90% हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वार्तालाप कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक है? औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे, विश्व में शून्य जनसंख्या वृद्धि प्राप्त करने वाले देशों का समूह मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है? यूरोप में। क्वेश्चन 50 कहता है हमारा, वर्तमान समय में किस महाद्वीप में जनसंख्या की वार्षिक दर सबसे तीव्र है? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हमारा,
मानव प्रवास का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ष कारक जो मजबूरी में छुड़वाए हैं? वो हमारी बेरोजगारी और राजनीतिक उपद्रव। मानव प्रवास का अपकर्ष कारक जो अपनी और आकृति को करता है उसे कहते हैं नियमित काम और बेहतर शिक्षण सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है प्रवास के नियम का व्यवस्थित प्रतिपादन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? E.G. रेवेनस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है हमारा जब मानव का प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है तो उस श्रेणी को कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। चलते अगले क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हमारा विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में की होने वाली भारी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? हमारा जाएगा 2 नंबर आंसर, नगरों में आर्थिक एवं रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है हमारा भारत की आंतरिक जनगणना के अनुसार महिलाओं के प्रवास का सबसे प्रमुख सामाजिक कारण क्या है? विवाह। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मौसम या ऋतु के परिवर्तन के अनुसार पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं के साथ होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है हमारा भारत में गद्दी और बकरवाल जनजातियों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रवास करती है? उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। प्रवासियों को स्थायी निवास की अनुमति देने वाली ग्रीन कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से किस देश में प्रचलित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवरों का विकासशील देशों में विकसित देशों की ओर बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को क्या कहा जाता है? प्रतिभा पलायन। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है हमारा सड़क, रेल मार्ग, नदी या नहर के किनारों विकसित होने वाली ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? रेखीय प्रतिरूप। क्वेश्चन 62 कहता है हमारा किसी झील, तालाब या कुएं के चारों तरफ मकान बन जाने से किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप विकसित होती है? वृत्ताकार प्रतिरूप। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों या टीलों पर बसने वाली ग्रामीण बस्तियों को क्या कहा जाता है? शुष्क बिंदु बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मरुस्थलीय या अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में पानी के स्रोतों जैसे नल, रेगिस्तान या झरनों के पास बसी बस्तियों को क्या कहते हैं? जल बिंदु बस्तियां। अगला क्वेश्चन कहता है 65 नंबर विशाल नगरीय क्षेत्रों या नगरों के आपस में मिल जाने से बने विशालन हेतु मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन गॉर्डन ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा नगरीय भूगोल में अत्यधिक प्रसिद्ध केंद्रीय स्थल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्टर क्रिस्टलन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रिस्टलन ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में k=3 का मान पदानुक्रम में किस व्यवस्था या सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? बाजार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्रिस्टलन ने पदानुक्रम मॉडल k=4 का मान निम्नलिखित में किस पर इंगित करता है? परिवहन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व स्तर पर किसी बस्ती को नगरीय बस्ती घोषित करने का सबसे मुख्य और सामान्य आधार क्या माना जाता है? जनसंख्या व आकार और गैर कृषि कार्यों की प्रधानता। आधुनिक इतिहास में विश्व का पहला ऐसा कौन सा शहर था जिसने 10 लाख की जनसंख्या का आंकड़ा पार किया था? लंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में कहता है नगरीय बस्तियों के समूह के लिए सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 में किस विद्वान ने किया था? पैट्रिक गिडीज ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा शहर मुख्य रूप से एक प्रशासनिक नगर का सबसे सटीक उदाहरण है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड का झरिया और धनबाद शहर कार्यों के वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार नगरों की श्रेणी में आते हैं? खनन नगर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भारत के उपजाऊ मैदानी भागों में अधिकांश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? सघन व गुच्छित बस्तियां। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है तीव्र पर्वतीय ढालों पर ग्रामीण बस्तियों का कौन सा विशिष्ट प्रतिरूप देखने को मिलता है? सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर कहता है 76 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1990।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन 78 कहता है मानव विकास सूचकांक के मूल्य की गणना के लिए किस 3 प्रमुख मुख्य संकेतों या आयामों का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन होगा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्यय, शिक्षा और ज्ञान तथा जीवन स्तर। क्वेश्चन 17 कहता है मानव विकास सूचकांक HDI का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 1 से 0 के बीच, 0 से 1 के बीच। पर्यावरण और विकास से संबंधित सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई थी? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है प्रसिद्ध ब्रंटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर किस वर्ष विश्व के सामने प्रकाशित की गई? 1972। वैश्विक स्तर पर जन नागरिकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। मानव भूगोल में कल्याणक उपगम जो मानव कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित हो के विकास का योगदान सर्वाधिक है? DM स्मिथ। मानव भूगोल में आचार मानव भूगोल की नींव रखने या इससे विकास में किस विद्वान की भूमिका महत्वपूर्ण थी? विलियम किर्क। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रयुक्त मुख्य बाह्य शरीर लक्षण कौन सा था? त्वचा का रंग, बालों की बनावट और कपाल सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के क्रमिक विकास के आधार पर उन्हें कुल कितने मुख्य भागों में विभाजित किया था? 7। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों में काकेसाइड प्रजाति की त्वचा का रंग मुख्य रूप से कैसा होता है? श्वेत से गोरा। क्वेश्चन में कहता है 89 अधखुली या तिरछी आंखें, सपाट चेहरा और पीली भूरी त्वचा निम्नलिखित किस मानव प्रजाति की मुख्य शरीर व्यवस्था है? मंगोलाइड। क्वेश्चन नंबर कहता है सबसे प्राचीन माने जाने वाली निग्रेटो प्रजाति के लोग मुख्य रूप से किस महाद्वीप के घने आंतरिक जंगलों में पाए जाते हैं? अफ्रीका। संसाधन भूगोल और मानव भूगोल का प्रसिद्ध कथन किसका है? संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय क्रिया द्वारा बनते हैं। EW जिम्समैन। निम्नलिखित में कौन सा पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में आता है? सौर ऊर्जा। 83 में क्वेश्चन कहता है हमारा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित रुको और जाओ निश्चयवाद के भूगोल किस अन्य नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है भू राजनीति के अध्ययन के लिए जियोपॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजनीतिक भूगोलवेत्ता ने किया था? रूडोल्फ जेलन ने। क्वेश्चन 95 कहता है एल्बर्ट हंटिंगटन ने मानव सभ्यता के इतिहास और मानव की प्रगति के निर्धारण में सबसे प्रभावशाली कार्य किसे माना जाता है? जलवायु। मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य की संकल्पना को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? कार्ल सॉयर को। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लिपले द्वारा दिए गए मानव पर्यावरण संबंध का प्रसिद्ध सूत्र स्थान, कार्य और लोक क्या दर्शाता है? मानव बस्तियों का आर्थिक अंतर्वृद्धि। पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांतों के अनुसार सर्वशक्तिमान यंत्र कौन है? प्रकृति और पर्यावरण। 99 क्वेश्चन हमारा है भौगोलिक संभववाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन लाने वाले मुख्य सक्रिय कारक कौन है? मानव। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन है ये मेरा। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय और सर्वोत्तम मुख्य उद्देश्य क्या? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव और उसके चार ओर के पर्यावरण के बीच अंतर्निहित संबंध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।